48 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। वालिद साहब के साथ मैं इधर आया था। सारा दिन काम करता है, मजदूरी करता है, अपने हाथ का मेहनत का खाता है। इनके पास आता हूँ तो ये दर्जी हैं, तो इनके पास जब भी काम करवाने के लिए आते हैं, कपड़े की फिटिंग होगी या सिलवाने के लिए आता हूँ, तो ये बहुत ही कम पैसों से मसलन मुनासिब कीमत होती है इनकी। तो हमें इससे सीखना चाहिए कि हम लोगों को भी यही चाहिए कि हलाल का कमाएं, हलाल का खाएं, अपने हाथ की कमा के खाएं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं ज़ोफ़ा नकवी। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं एक मेहनत कश दर्जी से, जो कि एक अरसे से फुटपाथ पर यहाँ पर अपनी दुकान बनाकर बैठा है। महंगाई की वजह से इस इंसान में इतनी सकत नहीं थी कि कोई दुकान ख़रीद सके, जिसकी वजह से यहाँ पर फुटपाथ पर ही अपनी सिलाई मशीन रख कर और एक थोड़ा सा तंबू लगा कर साए की जगह बनाकर बैठा हुआ है। लोगों के कपड़े सीता है और बड़ी महारत से सीता है। आपकी मुलाकात कराएंगे इस मेहनत कश दर्जी से और इसी से इसकी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानते हैं। जी हबीब रहमान साहब, मुझे बताइएगा कितना अरसा हो गया कि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? 48 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। वालिद साहब के साथ मैं इधर आया था। छोटा सा था, वालिद साहब पहले से यहाँ बैठे थे। आपने अपनी ये दर्जी का काम भी अपने वालिद साहब से ही सीखा? हाँ जी, तो मेरे वालिद साहब ने सिखाया है। मुझे ये बताइएगा कि किसी दुकान में आपके वालिद साहब ने दुकान बनाने का क्यों नहीं सोचा, या घर पर ही काम करने का नहीं सोचा, फुटपाथ को ही क्यों चुना यहाँ पर? वो उनका शौक़ था कि मैं ऐसे ही काम करूँ, शौक़ पूरा किया उन्होंने बस। और अल्लाह का दिया सब कुछ है, घर भी है, बाहर भी, हज भी किया उन्होंने यहीं से काम करके। इसके बाद आपका जी नहीं चाहा कि आप तालीम हासिल करके कोई और नौकरी वगैरह करें? आपने भी ये कारोबार अपनाया? हाँ, मैंने भी यही अपनाया, मेरे भी यही जी किया और मेरा कोई जी किया ही नहीं कि मैं यहीं पे बैठ के रोज़ी कमाता रहूँ। कोई भी बात अगर हो तो यहीं पे पता चल जाए। आपकी अच्छी कमाई होती है यहाँ से, तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं कोई दुकान भी लूँ? नहीं, मैंने नहीं सोचा। मैंने ये दुकान के बारे में नहीं सोचा, बस इसी में सोचता रहा, इसमें गुजारा हो जाएगा, इसमें ही सब कुछ हो जाएगा। कभी किसी रिश्तेदार वगैरह ने, किसी ने कहा नहीं कि यार क्या तुम फुटपाथ पर बैठे हुए होते हो? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ मेरे यहाँ काम करने से। हाँ, शादी हुई भी आप? हाँ, शादी हुई हुई है, बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, जवान हैं। क्या करते हैं वो बेटी हैं ना, बेटियों की शादी की हुई। अब आपने इसी काम को ही आगे से रखना है हमेशा ही? इसी काम को ये आगे आपने अपनी बेटियों को या किसी और को भी काम सिखाया? नहीं, कपड़े सिलाई करने का? नहीं, मैं अकेला ही सीखा हूँ। अच्छा, किस किस्म के कपड़े आप बना लेते हैं? कितने किस्मों के कपड़े? मैं ज़्यादा ये फिटिंग का काम कर रहा हूँ, आर्टिशियन का, और मेरा कोई काम नहीं। मतलब अगर चीज़ें ऑल्टर करवानी हो किसी ने तो ज़्यादा आप ऑल्टरेशन का ही काम करते हैं? हाँ जी, ज़्यादा फुल सूट सिलाई का नहीं करते? सिलाई का काम कम ही करता हूँ मैं। गुजर बसर अच्छा हो जाता है इससे? हाँ, गुजर बसर मेरा अच्छा हो जाता है। इतना अरसा हो गया आपको यहाँ पर बैठे हुए, किसी किस्म की मुश्किलात का सामना हुआ आपको? अब मुश्किलात का सामना ये रहता है इंसान को हर वक्त, और मेरे जैसे इंसान को तो मुश्किलात ही रहती है। जैसे कि आप कोई वाक़या शेयर करना चाहेंगे कि बहुत मुश्किल से कोई वाक़या आप गुजरे हो किसी चीज़ से? एक मुश्किल होती है, बस उसको एक समझना आता है ये चीज़ क्या है। बंदा पहले ये समझता रहता है यार इतनी मुश्किल है, और जब बाद में पता चलता है मुश्किल का, वो मुश्किल नहीं रहती, और पता चल जाता है ये मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है, ये कोई बात है। बस इस बात से तसल्ली रहती है। पहले जब बात का पता नहीं होता, मुश्किल से तसल्ली रहती है भी मुश्किल है, क्योंकि पता मुश्किल का ही होता है, उसके मतलब का पता नहीं होता। जब उसके मतलब का पता चल जाता है, जब वो आसानी हो जाती है। अच्छा, पहले मुझे मुश्किल का पता था, बाद में फिर पता चला कि ये मुश्किल तो है ये, लेकिन आसानी है। यानी मुश्किल वक्त गुजर गया, अब ज़रा आसानियों का टाइम आ गया है। मुश्किल का पता लग गया कि मुश्किल क्या होती है। तो आपका घर कहाँ पर है? आप घर में कौन कौन होता है आपके? घर में मैं होता हूँ, बीवी होती है, बस बच्चे अपने अपने घर में शादियाँ करते हैं, वही रहते हैं। तो डेली के आपके पास कितने कस्टमर्स आ जाते हैं?
कस्टमर का तो पता नहीं कि 1000 के रुपये बन जाता है रोज़, 1000 रुपये की दिहाड़ी लग जाती है, भाई यही पता है। और अल्टरेशंस आप कौन कौन सी चीज़ों की करते हैं? शलवार कमीज़ या पेंटिंग यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं हमें लटकी हुई? शलवार कमीज़, जैसे पजामा होता है, जैसे कमीज़ होती है इसकी आर्टिशन करता हूँ, जैसे शलवार होती है, कमीज़ होती है इसकी करता हूँ, जैसे पैंट होता है, कोट होती है इसकी करता हूँ, जैसे शर्ट होती है इसकी आर्टिशन करता हूँ, जैसे और भी कोई घर के पर्दे वगैरह होते हैं उसके भी आर्टिशन कर देता हूँ, ये सारा काम करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपके वालिद साहब यहाँ पर काम किया करते थे और आप उनके साथ आते थे, तब आपको अच्छा लगता था? आपको दिल नहीं करता था कि हम इससे बेहतर जगह पर हों कहीं? अब मुझे जब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरे वाल साहब की वजह से मैं चुप था। फिर आगे जब मैं कुछ दिन रहा, कुछ साल अपने वाल साहब के साथ, फिर मेरा दिल लग गया। बात का तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन दिल मेरा लग गया। वो दिल लगे की वजह से मैं इतना अरसा चलता रहा। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 5 बहन भाई, बाकी बहन भाई क्या करते हैं आप? हम हैं 8 बहन भाई। तो जो बहनें हैं वो तो अपने अपने घर में हैं, शादियाँ कर दी उनकी। जो भाई हैं उनकी भी सबकी शादियाँ हो चुकी हैं अपने अपने घर में। तो मुझे ये बताएं कि सिर्फ आप अपने वालिद साहब के साथ आया करते थे या आपके बाकी भाई भी आते थे? मेरे बड़ा भाई भी आते थे साथ, वो क्या काम करते हैं? वो तो अल्लाह को प्यारे हो गया, अब यही काम करते करते यहीं पे थे मेरे साथ। अच्छा, आपके बड़े भाई भी यहीं पर ये काम करते हैं? हाँ जी, मतलब एक तरह से यहाँ पर काम करना ये आपका खानदानी काम ही है, ख़ानदानी काम हो गया। और जिसको अब आप आगे लेकर चल रहे हैं, हाँ जी, जो कि तकरीबन 48 साल से चल रहा है। हाँ जी। नाज़रीन, इनसे हमने गुफ्तगू की और आपने जाना कि 48 साल से ये यहाँ पर अपने वालिद के साथ काम करते रहे हैं। इससे पहले इनके वालिद यहीं पर बैठकर काम किया करते थे, दर्जी का, कपड़ों के ऑल्ट्रेशन का। उसके बाद जो उनके बड़े भाई थे वो भी यहीं पर ये काम किया करते थे और अब ये भी यहीं बैठकर ये काम करते हैं। महंगाई की वजह से इन्होंने कभी दुकान लेने का भी नहीं सोचा। फिर इनका कहना है कि यहीं पर इसी रौनक में ही इनका दिल लग गया और तब से ये यहीं पर ही काम करते हैं और अच्छा गुजर बसर इनका हो रहा ही कहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी बेटियों की शादियाँ भी कर दी हैं। और अगर हम आपको यहाँ का हाल दिखाएँ तो पीछे आपको बहुत सारी पेंटें लटकी हुई नज़र आ रही हैं और एक चटाई बिछी हुई है और एक सिलाई की मशीन यहाँ पर रखी हुई है। तो मुझे बताएं कि जब आप रात को जाते हैं तो ये सारा कुछ अपने साथ लेकर जाते हैं, यहीं पर वाइंड अप करके रख जाते हैं? हाँ, यहीं पे रह जाते हैं, यहाँ जगह रखने की हैगी है, वहाँ पे सामान ये रख देते हैं बंद करके। तो आपका घर कितना दूर है? यहीं 10 मील दूर है। तो 10 मील दूर से आप यहाँ पर आते हैं रोज़ाना सुबह? हाँ जी, रोज़ाना आते हैं। मेरे वालिद साहब यहाँ काम करते थे, वो सुबह की नमाज़ पढ़ते थे फजर की, और नमाज़ पढ़ के हमें कहते थे भी चलो काम पे सुबह। तो सुबह फिर हम काम पे आ जाते थे। बस वक्त तो कोई होता नहीं था, बस सुबह ही होती थी। वालिद साहब कहते थे सुबह। तो आप कितने बजे आते हैं और कितने बजे तक यहाँ पे बैठे रहते हैं? मैं सुबह आ जाता हूँ, कोई अब का तो मेरा कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। कभी 9 बजे भी आ जाता हूँ, कभी 10 बजे भी आ जाता हूँ, कभी 11 भी बज जाते हैं। और जो सुबह का टाइम था वो वालिद साहब के टाइम पे था। वो ना कोई वक्त देखते थे ना कुछ देखते थे, सिर्फ सुबह ही देखते। मैं इन्हें 3 साल से जानता हूँ और मैं इनके पास आता हूँ तो ये दर्जी हैं, तो इनके पास जब भी काम करवाने के लिए आते हैं, कपड़े की फिटिंग होगी या सिलवाने के लिए आता हूँ, तो ये बहुत ही कम पैसों से, मसलन मुनासिब कीमत होती है इनकी, ये सही करके देते हैं। और 3-4 साल से मैं इन्हें जानता हूँ, यहीं पे बैठे हुए हैं। ये जो भाई बैठा है सारा दिन काम करता है, मजदूरी करता है, अपने हाथ का मेहनत का खाता है। तो हमें इससे सीखना चाहिए कि हम लोगों को भी यही चाहिए कि हलाल का कमाएं, हलाल का खाएं, अपने हाथ की कमा के खाएं। ये ना हो कि किसी का जुल्म करें, करप्शन करें। और हमें इन लोगों से सीखना चाहिए। सारा दिन काम करते हैं, जो अपने पेट के लिए हलाल की रोज़ी कमाते हैं। तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। हमें इनसे सीखना चाहिए कि हमें किस तरह कमाना चाहिए और किस तरह मेहनत करनी चाहिए।
जी तो नाज़रीन, आज मैंने आपकी मुलाकात करवाई एक मेहनत कश दर्जी है हबीबुर रहमान से, जो कि अरसा दराज से फुटपाथ पर अपनी सिलाई मशीन के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है और कपड़े सी रहा है, कपड़ों की फ़िटिंग करता है, ऑल्ट्रेशन करता है। इससे पहले इसके बड़े भाई और वालिद साहब भी यहीं पर ये काम किया करते थे। 48 साल पुराना ये इनका ख़ानदानी कारोबार है। अच्छी बात यह है कि इस महंगाई के दौर में भी वो मेहनत करके रोज़ी कमाने पर यकीन रखता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।